कुक्षी में नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर गुरुवार को अपने साथियों के साथ कुक्षी पहुंची है। कुक्षी पहुंचकर कुक्षी जिला बनाओ आंदोलन हेतु बुधवार से समाज सेवी सोमेश्वर पाटीदार द्वारा किए जा रहे कार्यों को बताया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुक्षी को जिला बनाने की मांग कब से उठाई जा रही है। पिछले कुछ सालों से इन्होंने हर स्तर पर अपनी बात पहुंचाते हुए खून से भी पत्र लिखते हुए सरकार को अवगत करवाया है, लेकिन निष्क्रिय सरकार ने इनके एक लफ्ज का भी जवाब नहीं दिया। इससे इस बात का पता चलता है कि इस देश में कहीं न कहीं जनतंत्र का सम्मान कम होता जा रहा। इसलिए जरूरी है कि जनतांत्रिक व्यवस्था और संस्था की संरचनाओं का विकेंद्रीकरण हो जाए, ताकि लोगों को जो ग्राम सभा है, लोगों के जन जन की मांगे हैं, भावनाएं, इच्छाएं व प्राथमिकता हैं, उसके लिए सरकार को मनाना संभव हो जाए। धार जिला विशाल परिसीमन में फैला होने से नर्मदा किनारे बसे गांवों के लोगों की जन समस्याओं के निराकरण हेतु धार तक पहुंचना संभव नहीं है। साथ ही उन्हें पेट्रोल और डीजल का खर्चा भी वहन करना पड़ता है। कुक्षी को जिला बनाने का हम भरपूर समर्थन करते हैं। सरकार ने दिखावटी तरीके से ग्रामों के विकास के लिए अनेकों प्रावधान, ग्राम सभा पैसा एक्ट लागू तो कर दिया, लेकिन उसके परिपालन में शून्य दिख रही है। सरकार का ग्राम सभा लोकसभा से सर्वोपरि का नारा झूठा व खोखला साबित होता नजर आ रहा है। सरकार को कुक्षी जिला बनाने की मांग को अब मान लेना चाहिए, क्योंकि कुक्षी क्षेत्र जिला बनाने की हर अहर्ताएं पूर्ण करता है। बावजूद उसके भी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार की कान पर जू तक नहीं रेंग रही। अनेकों आंदोलन के बाद मजबूर होकर सोमेश्वर पाटीदार ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का फैसला लिया है। अनशन के दूसरे दिन सोमेश्वर पाटीदार का वजन कम होने पर मेधा पाटकर ने चिंता जताते हुए कहा कि अब सरकार को इनकी मांग जल्द से जल्द मानते हुए कुक्षी को जिला बनाने की घोषणा कर देनी चाहिए। धार से दिनेश मिनारा की रिपोर्ट। ये भी अच्छी बात है कि मीडिया भी शामिल है आंदोलन में, तो आप भी आंदोलनजीवी बन गए हैं। हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथियों के साथ, जिसमें वाहिद भाई है, कमला बहन है, भगवान भाई है, राहुल यादव है, हम सब लोग आज सोमेश्वर पाटीदार जी का ये अनिश्चितकालीन उपवास के द्वारा कुक्षी को जिला करने की मांग का समर्थन करते हैं। हम जान रहे हैं कि ये मांग कब से उठी है और कुछ सालों से इन्होंने हर स्तर पर अपनी बात पहुंचाते हुए, खून से भी पत्र लिखते हुए सरकार एक लफ्ज़ का जवाब नहीं देती है। ये बहुत ही विचित्र बात है और इसका ही मतलब है कि इस देश में कहीं ना कहीं जनतंत्र का सम्मान कम होता जा रहा है और इसलिए ज़रूरी है कि जनतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाकीय संरचनाओं का विकेंद्रीकरण हो जाए, ताकि लोगों की जो ग्राम सभा है, लोगों के जो जन जन की मांगे हैं, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, प्राथमिकताएं हैं, उसको सरकार को मनाना संभव होगा। उसके आधार पर हमारे इस क्षेत्र के डही के, आज अलीराजपुर के पूरे नर्मदा किनारे के क्षेत्र के लोग जिले में आए थे और बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने जिलाधिकारी को हमारी मांगे रखी। तो आज किस प्रकार से भंगार अवस्था में जी रहे हैं लोग, न उन तक पानी पहुंचता है नर्मदा किनारे होते हुए भी, न उनका वन अधिकार दिया जाता है, न उन्हें बिजली मिल रही है, अंधेरे में जी रहे हैं। तो आज इस प्रकार के क्षेत्र के लोगों को क्या धार तहसील और ज़िले तक पहुंचना संभव है? पेट्रोल और डीजल का खर्चा, बसेस से जाना आना, बहनों को भी समर्थन मिलना चाहिए। इस प्रकार के नज़दीक के किसी भी जनतांत्रिक मोर्चे पर पहुंचकर अपनी भावना, अपनी मांग रखने के लिए, जो इसी से संभव होगा। कुक्षी एक इतना बड़ा तहसील है कि वो ज़िले का स्थान एक प्रकार से बन ही गया है। वो ज़िले जैसा एक केंद्र बन गया है, न केवल अधिकारियों का, न केवल कोर्ट का, न्यायपालिका का, बाज़ार का, लेकिन आदिवासी और निमाड़ी सभी समुदायों के लोग कुक्षी में एकजुटता के साथ अपने बहुत सारे कारोबार करते रहे। तो धार ज़िले में बैठे रहना और कभी कभार एक आध बार एक विज़िट दे देना, इस